आप लोगों को पता है मेरे पापा मर गए? पता है किस लिए मरा? क्योंकि अगर इन लोगों को हमारे वोट चाहिए तो आओ हमारे गांव में सरकारी स्कूल ठीक करो, आओ हमारे गांव में हमारे बच्चों के लिए बेंच लगाओ, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की सुविधा करो, स्कूल में वहां पर वॉशरूम ठीक करो, और कोई भी बच्चा पैदल ना जा पाए स्कूल को। क्यों जाए 5-7 किलोमीटर पैदल? किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या पैदल स्कूल को? उनका बेटा स्कूल ठीक करने चला था, गवर्नमेंट स्कूल ठीक करने चला था, मार दिया मेरे पापा को। बीजेपी के लोगों ने मार दिया मेरे पापा को। अभी डेड बॉडी लेना आया हूँ, उनका पोस्टमार्टम होगा क्या? मेरा पापा जो है 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ तब वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, सभी लोग हैं जो मेरे साथ है, मेरे पास है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक चीज़ मेरे पापा हमेशा कहते थे, चाहे खुद पूरी ज़िंदगी भर दुख बांट लो, दुख ले लो, मगर सामने वाले जो है, जो तुम्हारे लिए हैं, जो इंसान है, उनका दिल कभी मत दुखाना। कभी भी उनका दुख, कभी चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर उनका दिल मत कभी दुखाना, क्योंकि जो दिल दुखाता है वो इंसान कहने के काबिल नहीं रहता। तो इसी कारण से मुझे याद आया कि अभी सब लोग आ रहे हैं, सब लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ, उन सभी से जिन लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ये मेरे पापा मानते थे कि जितना हो सके अपने जी जान लगा दो, अगर कोई तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए खड़ा है, तो उसका पूरा रिस्पेक्ट करो। और अभी मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए फिलहाल, तो आप जितने भी लोग मेरे सपोर्ट में हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर इस दौरान मेरे पापा ने किसी का दिल दुखाया नहीं है, अगर दुखाया होगा तो उनको माफ़ कर देना, तो वो तो अभी नहीं रहे ना, तो उनको माफ़ कर देना सभी लोग, क्योंकि वो मेरे वजह से चल बसे, क्योंकि मैंने